सदगुरु कबीर साहब चेतावनी भजन के माध्यम से जीवों को चेता रहे हैं, समझा रहे हैं कि संत सदगुरु के शरण में जाइए, जिससे अपने जीवन का उद्धार हो सके, आत्मा का कल्याण हो सके, आवागमन के बंधन से मुक्त हो सके। ऐसे सदगुरु के शरण में जाइए। सब जीव भूले हुए हैं। चेतावनी माध्यम के भजन से कैसे करें साहब? लकल छकल छूटे जहिया लेखवाली आई हो, 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 लकल छकल छूटे जहिया लेखवाली आई, जहिया लेखवाली आई हो, लकल छकल छूटे जहिया लेखवाली आई हो, लेखवाली आई हो, लकल छकल छूटे जहिया लेखवाली आई हो, लकल छकल छूटे जहिया जहिया लेखवाली आई हो, लकल छकल छूटे जहिया लेखवाली आई हो, लकल छकल पकड़ दे के बांधी जमुआ शिकर पहिराई हो, 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 ओ शिकर पहिराई जमुआ शिकर पहिराई हो, शिकर पहिराई पहिराई जमुआ शिकर पहिराई हो, कानवा में शीशा ऊपर किला लवाई हो, लकल छकल छूटे जहिया कानवा में शीशा ऊपर किला लवाई हो,
भैया। बोले सदगुरु कबीर साहेब की जय। धन धर्मदास जी साहेब की जय। सदगुरु की साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी। सदगुरु कबीर साहेब चेतावनी भजन के माध्यम से सब जीवों को, मनुष्यों को चेता रहे हैं, कह रहे हैं कि जब माँ के गर्भ में थे, कौल करार किए थे सदगुरु का भजन सुमिरन सत्संग करने के लिए, बार बार कौल करार किए, हे सदगुरु, हे साहेब, हे मालिक, हमको इस दुख से बाहर निकालो, इस गर्भ से बाहर करो, मैं सुख में हो जाऊंगा तो आपका गुण गाऊंगा, आपका भजन सुमिरन करूंगा, दम दम में, एक एक श्वास में आपका नाम मैं उच्चारण करूंगा, आपके नाम का भजन करूंगा। साहेब की दया हुई, माँ के गर्भ से बाहर आ गया, सुख में हो गया, यहाँ आकर के अपने कौल करार को भूल गया, माया की हवा लगते हुए उस ज्ञान को भुला गया। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं उस ज्ञान को भूल करके, ये माया के चमक दमक में पड़ करके और अपने आप को भूल गया, वचन बाणी को भूल गया, अपने कौल करार को भूल गया और अनेकों प्रकार के कर्म में लग गया, बंधन में बंध गया। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं अनेकों प्रकार के कर्म कर रहा है, अनेकों प्रकार की देवी देवता की सेवा कर रहा है, अनेकों प्रकार का खाना पीना कर रहा है, उस पर विचार नहीं कर रहा है कि मैं यहाँ क्यों आया हूँ, क्या करने के लिए आया हूँ, क्या कर रहा हूँ, क्या कौल करार किया हूँ, हमको ये मनुष्य शरीर क्यों मिला है, ये मनुष्य शरीर छूट जाएगा तो मैं कहाँ रहूँगा, इस पर थोड़ा भी विचार नहीं करता है। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि इसी चमक दमक में माया के और भूल गया है, तो उसके चमक दमक में उसके भूल को देख करके सदगुरु की दया होती है, समझाने के लिए, चेताने के लिए आते हैं, चेत जाता है, उसका उद्धार हो जाता है, आवागमन से मुक्त हो जाता है। जो नहीं चितता है फिर भवसागर में 84 लाख जोनियों में भटकता फिरता है। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि लहकल चहकल छूटी कहिया जहिया लेखवा लियाई। इस माया के संसार में आकर के, माया के चमक दमक में देख करके अपने आप को भूल गया, अपने कौल करार को भूल गया, सदगुरु के दयालुता को भूल गया, सदगुरु की कृपा को भूल गया, तो एक दिन ऐसा समय आएगा जिस दिन तुम्हारा हिसाब किताब होगा, उस दिन तुम्हारा ये लहकना चहकना सब छूट जाएगा, जिस दिन तुम्हारा हिसाब होगा, लेखा लिया जाएगा। तो क्या सजाए होगी, किस तरह से सजाए होगी? सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि पैकड़ दे के बांधी जमुआ सीकड़ पहिराई हो। पैकड़ कहाँ लगता है? हाथ पांव में जंजीर बांध देगा। एक जो मुजरिम होता है उसको आप ये साधारण जेल में देखिए, चाहे बहुत से पिक्चर में, फिल्मों में आप लोग देखे होंगे, किस तरह से उसको पूरा जकड़ा रहता है सीकड़ में। उसी तरह से जब ये भजन सुमिरन सत्संग नहीं करता है, सदगुरु का अपने कौल करार को भूल जाता है, उसी प्रकार से जम के दूत इसको यातना देते हैं, कष्ट देते हैं, हाथ पांव में बेड़ी डाल देते हैं, कनवा में शीशा ऊपर कीला हलवाई हो, उसके कान में रांगा पिघला के डाला जाता है, ऊपर से मुगदर की मार मारते, अनेकों प्रकार की यातना देते हैं जीव को। उस दिन तुम्हारा लेखा लिया जाएगा, ये जो तुम्हारा अभी लहकना चहकना सब छूट जाएगा। इसके लिए सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि अभी भी सदगुरु के शरण में हो जाओ,
जिससे कि तुम्हारा आवागमन का बंधन छूट जाए, कि काल से मुक्त हो जाओ। ये सब दुर्दशा इसीलिए होती है। आगे सदगुरु कहते हैं, एक गुरु भक्ति बिना ऐसन बा सजाई हो। एक सतगुरु की भक्ति के बिना ये सजा हमको भुगतना पड़ता है। और सदगुरु की भक्ति नहीं किए तो कर्म किए हैं तो सजा को भुगतना पड़ेगा। किस प्रकार से? घान के पिटाई जैसे सहेला निहाई हो। लोहार जो होते हैं उनके पास वो औजार है, हथियार आप लोग देखे होंगे, नीचे वो निहाई रहता है और ऊपर से उस औजार को बनाने के लिए ऊपर से घन का मार दिया जाता है। उसी तरह से ये जीव को उसी प्रकार से यातना दिया जाता है, सजा दिया जाता है। उस दिन हमारी वचन वाणी को याद करोगे तो उस दिन कुछ नहीं हो पाएगा, क्योंकि अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। सदगुरु का कहना अभी नहीं मान रहे। मनुष्य शरीर पा करके फिर 84 में चले जाओगे तो कोई तुमको बताने वाला वहाँ गुरु नहीं मिलेगा, वहाँ कोई समझाने वाला नहीं मिलेगा, कोई बताने वाला नहीं मिलेगा, ऐसा मुक्त शरीर नहीं मिलेगा, दूसरे के बस में रहना पड़ेगा। आगे साहब कहते हैं कि तू तो जाना सब कुछ हमारे संगवा में जाई हो। धन दौलत रुपया पैसा महल अटारी घोड़ा गाड़ी सोना चांदी हीरा मोती माता पिता भाई बंधु स्त्री पुत्र नाती जो है इसी अहंकार में, यहाँ तक कि इस शरीर के अहंकार में हम भूले हुए हैं। लेकिन सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि ये तुम्हारे साथ में जाने वाला नहीं है। साथ में क्या जाएगा? जो अच्छा बुरा आपने कर्म किया है वही आपके साथ में जाएगा। संगमा में जाए तो हर कर्म कमाई हो। हमारी कर्म की कमाई हमारे साथ में जाएगी। बाकी चाहे हम उस धन दौलत रुपया पैसा महल अटारी घोड़ा गाड़ी बंगला हीरा मोती जो भी हम लोग इकट्ठा किए हैं, चाहे चोरी से चाहे बेईमानी से चाहे जैसे भी करके, उसमें से एक कौड़ी एक रत्ती एक रोम बराबर भी नहीं जाएगा साथ में, यहाँ तक कि अपनी शरीर भी नहीं जाएगी। आगे साहब कहते हैं इसी चमक दमक में रह कर के हम विचार नहीं करते हैं। साहब कहते हैं कि तू जानेला जिंदगी हमारा ऐसे बीतल जाई हो। तुम जानते हो कि हमारी ज़िंदगी जैसे ऐश खुशी से बीत रही है आज मौस में, उसी तरह से बीतते हुए चली जाएगी। लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है। सब दिन का लेखा जमुआ एक दिन चुकाई। जितना मौज मस्ती करना है कर लो, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा कि सब दिन का वो निकाल लेगा तुम्हारा मौज मस्ती। सब दिन का लेखा जमुआ एक दिन चुकाई हो। किसके लिए? एक गुरु भक्ति के बिना। एक गुरु भक्ति के बिना सदगुरु की भक्ति नहीं करेंगे तो ऐसा आपके साथ होगा। आगे कहते हैं तीनों पन तो ऐसे बीतल चौथा पन आयल हो। जुगों जुगों से कबीर साहब जीवों को चेताते हुए आ रहे हैं। ये जीवों की दुर्दशा को देख करके सदगुरु दया करके पर उपकार के लिए, हमारे उद्धार के लिए, हमारे अपने के लिए सदगुरु वहाँ से आते हैं और जीवों को शब्द के द्वारा चेताते हैं। जो जीव चेत जाता है वो अपने धाम को चला जाता है, जो नहीं चेतता है फिर 84 में इसी काल के चक्र में घूमता रहता है। तीनों पन तो ऐसे बीतल चौथा पन आयल हो। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि मैं समझाते 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 थक गया। 3 पन समझाते समझाते चला गया, लेकिन ये जीव समझता नहीं है। चौथा पन इसका आ गया। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि कही ले कबीर तोहके कितना समझाए, मैं कितना समझाऊं, मेरा कहना कोई मानता नहीं है। इसके लिए जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। हमारा काम है समझाना बताना,
उनको सद्मार्ग में ले आना, सद्गुरु की भक्ति में लगाना। जो सद्गुरु की भक्ति में लग जाएगा, हमारी वचन वाणी को विचार करेगा, उस पर चलेगा, उसमें रहेगा, वो अपने घर को जाएगा। और जो नहीं जाएगा फिर उसको वही जम के मुकदर सहना पड़ेगा। बोलिए सद्गुरु कबीर साहेब की जय, धन धर्मदास जी साहेब की जय, सद्गुरु की साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब।